मुलाकात का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे इतने साल, एक ही परिवार में रहे और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे, कांग्रेस अध्यक्षा ने वो मांग मान के कांग्रेस पार्टी के चुनाव करा रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं, और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया, तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं थी। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सर, कुमारी सैलजा का कहना है कि जब राहुल गांधी पे सवाल उठाया तो अगर मिलने गए थे तो क्या शिष्टाचार मुलाकात थी, तो बताना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है सर कि आपने कहा कि आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई है, चुनाव हो रहा है पार्टी में, तो G23 का जो मकसद था वो पूरा हो गया कांग्रेस का। तो यही कहा चुनाव हो रहा पार्टी में, और कांग्रेस अध्यक्ष ने हमारी मानी चुनाव हो रहा है। तो शिष्टाचार कौन क्या कह रहा है, शिष्टाचार क्या तो उनसे हम कह रहे थे एकदम पार्टी छोड़ दी उन्होंने, हमारे से भी सलाह नहीं करी बात, सीनियर लीडर थे तो वो बात नहीं करते और ये मतलब आगे बढ़ते पार्टी में। बाकी कौन क्या कह रहा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, क्योंकि कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन में कर देते हैं, कई स्वार्थ को लाभ में कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है भाई, जब लोग यहाँ नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री और सोनिया जी अमेठी में गई थी परेशान होकर राजीव जी के जैसे परेशान, तो कौन था उनके साथ? उस परिवार के साथ मैं खड़ा था और उस परिवार के साथ आज भी खड़े हैं। मुलाकात तो पहले होती रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं रही, लेकिन अब जब आज़ाद साहब जो कि पार्टी के सीनियर नेताओं में जिनकी गिनती होती थी, उनके बहुत ही सीनियर नेताओं में उनका नाम था, अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने हमारे नेताओं पर काफ़ी बातें की हैं, और वो भी ऐसे समय में जब हमारी नेता सोनिया जी इलाज के लिए बाहर गई थी, तो वो एक अलग उसका कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। ऐसे समय में वो भी कुछ दिन बाद जाकर आज़ाद साहब से जब हरियाणा के नेता ऐसे में बात करते हैं, तो हरियाणा के लोगों में कहीं ना कहीं रोष नज़र आया, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि क्या हो रहा है हरियाणा में, इसका अच्छा असर नहीं जा रहा, आज के दिन भी अब और क्या चाहिए। तो ये बहुत सी बातें कही गई और भी बातें कही गई, तो मैंने समझा कि मैं हाईकमांड के हमारे जो सदस्य हैं उनके नॉलेज में ये बात डालूं कि हरियाणा में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो वो इस चीज़ का संज्ञान लें और देखें कि आज के दिन, क्योंकि ज़रूरत तो ये है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। हमारी स्टेट में बहुत से मुद्दे हैं, आप जानते हैं, मैंने बार बार इन बातों को उठाया है और नेता भी उठा रहे हैं। आज के दिन जो बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम इतना बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन आपको क्या दिख रहा है? बेरोज़गारी तो है ही, साथ में रोज़गार से जुड़ा हुआ इतना भ्रष्टाचार, और हर लेवल पर भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है। अभी कल ही आपने देखा, मैंने भी चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनके आप चार्जेस देख लीजिए, कितना हाई लेवल पर जो करप्शन हो रहा है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में एक और लेने भी चाहिए, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करना चाहिए। ऐसे समय में हम ऐसी बातें करें जिससे हरियाणा के हमारे वर्कर नाराज़ हों, मायूस हों, और लोगों में कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल अगर जाएं, तो ये किसी भी नेता को मैं समझती हूँ इसके बारे में सोच समझ कर ये कदम उठाने चाहिए। तो जो ये बात हुई, स्थिति पैदा हुई, मैंने इसको अपने सीनियर नेताओं के पास भेजा, उनको अवगत कराया।